ये है बांग्लादेश। इंडिया और म्यांमार के बीच बसा एक ऐसा देश जिसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों ही दुनिया में बिल्कुल यूनिक हैं। हाल ही में बांग्लादेश की चर्चा हर तरफ हो रही है, वजह है वहाँ की पॉलिटिकल चेंजेस। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की असली कहानी इसकी जियोग्राफी में छुपी हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि बांग्लादेश उन चंद देशों में से एक है जिन्हें कुदरत ने लिटरली ब्लेस्ड जियोग्राफी दी है, तो ये कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा। यहाँ की जमीन, यहाँ के दरिया और इसकी लोकेशन, ये सब मिलकर बांग्लादेश को न सिर्फ एक सुंदर देश बनाते हैं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पावर हाउस भी। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी दो मेजर नदियाँ मिलती हैं और साथ मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा। ये नदियाँ सिर्फ पानी नहीं लाती, ये लाती हैं वो मिनरल्स जो इस देश की मिट्टी को बनाते हैं दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड्स में से एक। यही वो वजह है कि सदियों तक बंगाल का ये इलाका इंडिया का सबसे अमीर और विकसित हिस्सा माना जाता रहा। यहाँ की एग्रीकल्चर इतनी पावरफुल थी कि इसने पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी को डोमिनेट किया। लेकिन यही रिवर्स, यही डेल्टा और यही ज्योग्राफी बांग्लादेश के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड भी है, क्योंकि जहाँ ये मिट्टी फर्टाइल है वहीं हर साल आने वाली बाढ़ और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ी होती हैं। बांग्लादेश की लोकेशन उसे बनाती है एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट। इंडिया और चाइना के बीच चल रही पावर स्ट्रगल में बांग्लादेश एक ऐसा की प्लेयर है जो बैलेंस क्रिएट कर सकता है। साउथ एशिया में अगर किसी देश की चाल बाकी सबकी डायरेक्शन बदल सकती है तो वो है बांग्लादेश। और हाँ, बांग्लादेश के पास दुनिया का सबसे लंबा अनइंटरप्टेड नेचुरल सी बीच भी है, कॉक्स बाजार, एक ऐसा नेचुरल वंडर जो इस देश की टूरिज्म पोटेंशियल को पूरी दुनिया के सामने रखता है। आज जो बांग्लादेश है वो कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था और इतिहास के पन्नों में इसे सोने की चिड़िया कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोपियन के यहाँ आने से पहले यानी 15वीं सदी तक बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब हुआ करता था। सिल्क, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट्स ये सिर्फ बंगाल की पहचान नहीं थे बल्कि पूरे एशिया और यूरोप के मार्केट को डोमिनेट करने वाले प्रोडक्ट्स थे। रॉ सिल्क का करीब 80% एक्सपोर्ट सिर्फ बंगाल से होता था, जो सिल्क रूट के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचता था। बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी एडवांस थी कि उस समय की किसी भी यूरोपियन कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और स्किल्स नहीं थी।